अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, राम अमित गुण सागरा था कि पावहि को, संतन जन जो भासी हैं तुम्हें सुना बहु सो। राम अमित गुण सागर था कि पावहि कोई, संतन जन जो भासी है तुम्हें सुना बहु सो। ये बाबू भगवान का गुण जो है, परमात्मा का गुण जो है वो अनंत है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो आइए मैं राजा हरिश्चंद्र का कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र का कहानी भी कुछ देर हम सुना चुके हैं। ए बाबू, राजा हरिश्चंद्र अयोध्या का राजा, बड़े धर्मात्मा राजा, सत्यवादी राजा, सत्य पर चलते थे, दान पुण्य करते थे, धर्म के अनुकूल अपने समाज का सेवा, गरीब का सेवा, साधु का सेवा, ब्राह्मण का सेवा, गौ माता की सेवा, चिट्टा माछी पक्षी का सेवा, पेड़ पौधा वृक्ष का फूल पत्ती का सेवा करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतना धर्मात्मा राजा थे कि अपने राज में किसी को दुखी नहीं करते थे, सबको खुश करके अपना जीवन बिताते थे। समय के अनुकूल परमात्मा का यज्ञ भी करते थे। इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र दान पुण्य भी करते थे, इसलिए राजा हरिश्चंद्र दानी भी कहलाए। अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ किया। देव ऋषि नारद गुणगान करते हुए इंद्रलोक चला गया और देवराज इंद्र के सामने राजा हरिश्चंद्र का गुणगान करने लगे और बोले कि राजा हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ कर चुका है, सिर्फ एक ही यज्ञ बाकी है, वह यज्ञ पूरा कर लेंगे तो आपका राज सिंहासन भी छीन लेगा। इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजा हरिश्चंद्र को हो जाएगा। ए बाबू, राजा हरिश्चंद्र को हो जाएगा और देवता का राजा हरिश्चंद्र बनेंगे। देवराज इंद्र मुखारबिंद से, देव ऋषि नारद के मुखारबिंद से राजा हरिश्चंद्र का गुणगान जब सुने तो देवराज इंद्र को चिंता हो गया कि अब ये देवता का राजा, मृतलोक का रहने वाले राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। विश्वामित्र बोले कि हे देवराज इंद्र, तुम चिंता में क्यों हो? बोले गुरुदेव, मैं चिंता में इसलिए हूं
कि मृतलोक का रहने वाले राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ कर चुका है, सिर्फ एक ही यज्ञ बाकी है। वह यज्ञ पूरा कर लेंगे तो हमारा राज सिंहासन पर बैठने का उनको अधिकार मिल जाएगा, वो देवता का राजा बन जाएंगे। विश्वामित्र बोले तुम चिंता मत करो, मैं अभी मृतलोक जाता हूं और राजा हरिश्चंद्र का सत्य का परीक्षा लूंगा कि सही में सत्यवादी है कि नहीं है। ए बाबू, राजा हरिश्चंद्र का सत्य का परीक्षा के लिए विश्वामित्र मृतलोक में आ गए। राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में सोए हैं, सपना में देख रहे हैं कि एक मंत्री आया, बोले महाराज आपके बगान में एक बराह आया, फूल पत्ती को उजार पुजार दिया। राजा हरिश्चंद्र फूल का रक्षा के लिए, बगान का रक्षा के लिए फुलवारी गया। बराह वो उस फुलवारी से आगे बढ़ते हुए चल दिए, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र आगे आगे। बराह खूब दूर चला गया। राजा हरिश्चंद्र को प्यास लग गया। राजा हरिश्चंद्र को जब प्यास लग जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र का कंठ सूखने लगा पानी के लिए। राजा हरिश्चंद्र पानी ढूंढने लगे। आगे जो ही बढ़ते हैं, देखते हैं एक साधु बाबा आसन पर बैठे हैं, बगल में चूटा कमंडल सुमरनी माला है और नौ इंद्रियां को बंद करके दसम पर मन को टिका करके भगवान का भजन कर रहा है। ए बाबू, राजा हरिश्चंद्र बोले बाबा मुझे पानी दीजिए, मैं पानी पीऊंगा, बहुत जोर का प्यास लगा है। पानी का नाम लिया कि साधु बाबा ने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके बाबा ए बाबू, साधु बाबा ने जल दिया, राजा हरिश्चंद्र जल पी लिया। राजा हरिश्चंद्र जब जल पी लेते हैं, हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा मैं राजा हूँ, मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है, ना धान ना दौलत संपत्ति का कोई चीज का कमी नहीं है। बाबा आपको जो चीज मांगना है वो मांग लीजिए, मैं खुशी से आपको दूंगा। साधु बाबा ने राजा हरिश्चंद्र से सारा संपत्ति दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र गरीब हो गए। राजा हरिश्चंद्र सपना में देखते हैं कि मैं गरीब हो गया हूँ। जब नींद टूटता है तो देखते हैं कि मैं तो राजमहल में हूँ। राजा हरिश्चंद्र सवेरे जागते हैं और राज सिंहासन पर राज दरबार में जाकर के बैठ जाते हैं। मन उदास हैं। राजा हरिश्चंद्र कुछ बोलता नहीं है। रानी सेव्या उधर से आती है और राजा हरिश्चंद्र से बोले पतिदेव, सब दिन तो आप बड़े उद्गार से हंस करके बातें करते थे, लेकिन आज पतिदेव आप कुछ नहीं बातें कर रहे हैं। पतिदेव बोलते क्यों नहीं है स्वामी जी? पतिदेव बोलते क्यों नहीं है स्वामी? कुछ बोलिए, मुंह तो खोलिए कि आप मन क्यों उदास है? मुस्कुरा करके बातें कीजिए स्वामी जी। रानी सेव्या कहती है और राजा हरिश्चंद्र मन को उदास करके बैठे हैं। रानी सेव्या कहती है स्वामी जी कि घटला पिया हुआ
एक घटला पियो हुआ आहे आना धाना है संपातिया किया तोरा घटला आहे किया तोरा घटला किया तोरा घटला पियहुआ आहे याना धाना है संपातिया तोरा घटला अहि किए तोरा घटला याना धन है संपातिया हुआ आये तो भात है कटोरा किए तोड़ा घटला किए तोड़ा घटला घटला पिया हुआ आये तुधा भात है कटोरा ये स्वामी जी कर्ममा पिय हुआ आहे मनावा कैल है उतासवा कौने करनावा कौने करनावा कौने करनावा का करनवा स्वामी जी